N.S. Patiala. You are welcome, sir. Please start the session. Good morning, everybody. So, hope you are all doing very well with these regular sessions, and you are getting very good feedback about most of the techniques of fencing and most of the aspects of fencing and the related aspects. So, last time मैं बात कर रहा था कि हम लोग जो है कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे जो स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्पोर्ट्स रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या अराउजल लेवल, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि जहां पर हम कुछ एक्सरसाइजेज के माध्यम से, कुछ एक्सरसाइजेज का इस्तेमाल करके और अपने दिमाग को यह फीडबैक देने की कोशिश करते हैं कि हम जिस चीज से परेशान हैं, जो चीज हमें परेशान कर रही है गेम के अंदर या कंपटीशन के अंदर, वो चीज कहीं बाहर या हमारे आउट ऑफ कंट्रोल ना होकर के बल्कि हमारे कंट्रोल के अंदर है, हमारे अंदर है और हमारे कंट्रोल के अंदर है, और हम जब भी चाहें तब हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में जो पहली आज एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा उसको हम कहेंगे ऑटोजेनिक रेगुलेशन। ऑटोजेनिक रेगुलेशन जो है वह आप कह सकते हैं कि ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ऑटोजेनिक रेगुलेशन के अंदर हमारा एम क्या होता है कि हम अपना जो एराउजल लेवल है कंपटीशन के अंदर या कंपटीशन के पहले जब हम किसी प्रिपरेशन फेज के अंदर होते हैं, तो हमारा जो एराउजल लेवल है उस एराउजल लेवल को हम कैसे ऑप्टिमल लेवल पर रखें, कैसे उसको एक आदर्श स्तर पर बना करके रखें, जिससे कि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर जहां भी जो सारी थियरीज हम वो ये कहती हैं कि एक ऑप्टिमम लेवल का एराउजल जो है वो हमें चाहिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। तो इस ऑटोजेनिक रेगुलेशन का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं कि कैसे हम अपने एराउजल लेवल को बेस्ट स्टेटस मेंटेन करें, कैसे उसको ऑप्टिमल पॉइंट पर रखें। तो उसका इस चीज का इस्तेमाल हम लोग ऑटोजेनिक रेगुलेशन के माध्यम से करते हैं। अब यह टेक्निक जो है वह कैसे की जाती है, जैसे ऑटोजेनिक वर्ड है, ऑटो का मतलब होता है खुद से, स्वतः, ठीक है, खुद से, और जेनिक मतलब पैदा होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो रेगुलेशन है यह एथलीट खुद से पैदा करता है। शुरुआत में मैं इसको इस प्रोसेस को जो है मैं गाइड करूंगा, और धीरे धीरे कोशिश क्या होती है कि आप इस प्रोसेस को सीख लें और इसको खुद से अप्लाई करें। इसके अलावा इसके अंदर एक हम लोग कहते हैं कि कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग का फिनोमेना भी काम करता है, जहां पर कि क्या होता है कि इनिशियली जो है वह आपको आपके कोचेज या जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो गाइड करते हैं, और धीरे धीरे आप उस चीज को जब खुद से करने लगते हैं तो क्या होता है कि शुरुआत में हमारी टाइमिंग, इस एक्सरसाइज को करने में टाइम जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, 20-25 मिनट लग सकते हैं इस एक्सरसाइज को करने में। लेकिन जब आप खुद से करने लगते हैं तो इसके साथ हमें क्या फायदा होता है कि हम धीरे धीरे वो टाइम बहुत कम कर सकते हैं उस एक्सरसाइज को करने के लिए, और इसके अलावा जो है हम उस टाइम को इतना ज्यादा कम कर सकते हैं कि हम अपने कंपटीशन के अंदर 4 या 5 मिनट में या उससे भी कम समय में जो है उस जो हमारा डिजायर्ड लेवल है, जिस लेवल पे हम जाना चाहते हैं उस लेवल को हासिल करना है। और इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स, कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जो कि हमें लगता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, जो बहुत सही तरीके से हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो उसको कैसे हमें अपनी पूरी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज करना है, इसमें हेल्प कर सकता है। तो मैं यहाँ बुलाऊंगा हमारे यंग फेंसर स्वास्तिक को, जो कि बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं अभी तक। स्वास्तिक आ जाइए। आपको स्वास्तिक यहाँ लेटना है, ठीक है, यहाँ पर आराम से लेट जाइए, अपने दोनों हाथ अपनी साइड में रखिए, थोड़ा सा कैमरा की पोजीशनिंग जो है तो स्वास्तिक यहाँ लेट जाएंगे, दोनों हाथ अपनी साइड में रखेंगे और अपनी आईज क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर आपको कोई टेंशन नहीं डालनी है, बॉडी एकदम रिलैक्स रखनी है, एकदम ढीली छोड़ देनी है, ठीक है। और आपको सबसे पहले जब आप इस तरह से लेटे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, अपने सांस लेने के तरीके के ऊपर ध्यान देना है।
अभी जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं और आप इस चीज पर ध्यान देते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देंगे, तो आप ये देखेंगे कि उस समय आपकी ब्रीदिंग जो होती है वह तेज चल रही होती है, सांस लेने की स्पीड जो होती है वह ज्यादा होती है और सांसों की लेंथ जो होती है वो छोटी होती है, यानी कि आप छोटी और तेज सांसें लेते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें कोशिश करनी है कि धीरे धीरे इस पोजीशन में जो है हम अपने जो सांस लेने की स्पीड है उसको कम करें, यानी कि हम धीमी सांसें लें। ठीक है, और दूसरी बात कि गहरी सांसें लें, सांसों की लंबाई बढ़ जाए। हम धीमी सांसें लें, हमारी सांस लेने की स्पीड कम हो जाए और सांसों की लंबाई जो है वह बढ़ जाए। इसको हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि सीने के बजाय पेट से सांस लें। ठीक है, सीने के बजाय पेट से सांस लें। तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, आराम से लेट सकते हैं और उसके बाद से मैं जो भी सजेशन देता जाऊंगा आपको उन सजेशंस को फॉलो करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि आपकी ब्रीदिंग जो है अभी आप जब उसको नोटिस करेंगे तो वह तेज चल रही है, आपके सांस लेने की स्पीड ज्यादा है और आपकी सांसों की लंबाई कम है। अभी हम जब ये इसको एक्चुअली डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, लेकिन हम इसको अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम सीने के बजाय पेट से सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं और पर्पज ये है कि हमारे सांस लेने की स्पीड जो है वो धीमी हो जाए और जो सांसों की लंबाई है वह ज्यादा हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है कि हमें अपने दिमाग में एक इमेजरी बनानी है, आंखें बंद किए हुए इसी स्टेज में ही रहते हुए हमें एक इमेजरी बनानी है अपने दिमाग में, क्योंकि हमारा एम यहाँ पर एक्टिवेशन है। हम चाहते हैं कि हम जो एथलीट है उसको इस लेवल पर एक्टिवेट करें ताकि वह परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो, वह परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो, फुली फोकस्ड हो और फुल एनर्जाइज्ड हो। फोकस होने का मतलब यह है कि तो अपने आप को सारी डिस्ट्रैक्शन से अलग करके और गेम के ऊपर फोकस करना है। तो ऐसे हमको एक एक्टिवेशन इमेजरी बनानी। एक एक्टिवेशन इमेजरी क्या हो सकती है, चलिए आप एक्टिवेशन इमेजरी कोई भी जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि हम किसी कंपटीशन के अंदर खड़े, किसी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के अंदर खड़े हुआ, ठीक है, और इस सिचुएशन को आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना है। आप सारी सिचुएशन से एक्सपोज रहे हो और आपको पता है कि इस सिचुएशन में क्या होता है। तो इस सिचुएशन में जो भी सारी बातें होती हैं वो सारी बातें हमको अपने दिमाग में एक एक करके याद करनी है ताकि ये इमेजरी जो है वह उतनी ही ज्यादा क्लियर हो। इसका एक रूल ऑफ थंब क्या है, एक बहुत सिंपल बेसिक रूल क्या है कि जितनी ज्यादा सेंसेस हम अपनी इस इमेजरी में इन्वॉल्व करेंगे ये इमेजरी उतनी ही ज्यादा क्लियर होगी और उतनी ही ज्यादा इनग्रॉसिंग होगी, आपको अपने अंदर समेटेगी। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है कि आप कंपटीशन के अंदर खड़े हैं और आप जो है आपके चारों तरफ एरेना में जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो कोचेज हैं, उन सब की आवाजें आ रही हैं और आप वो आवाजें हल्की हल्की सुन पा रहे हैं। आप स्पेक्टेटर्स और कोचेज की आवाजें हल्की हल्की सुन पा रहे हैं। इसके अलावा आपने अपने हाथ में अपना वेपन पकड़ रखा है, आप ग्राउंड पे बहुत फॉर्मली खड़े हैं, तो आपको अपने हाथों में और पैरों में अपनी बॉडी में ये चीज महसूस करनी है कि आपने अपने हाथों में वेपन पकड़ रखा है, बहुत फॉर्मली पकड़ रखा है और आप ग्राउंड के ऊपर अपना स्टैंस लेकर के बहुत फॉर्मली खड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका बॉडी सूट, आपका आर्मर ऑन है, आपने आर्मर पहन रखा है, आपने अपने हाथ में स्वॉर्ड ले रखी है। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप इस आर्मर के अंदर बहुत इजीली मूव कर रहे हो। आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो सारी मूवमेंट्स सिंक्रोनाइज और इसके पहले आपने अपने वेपन को मूव करके देखा है और आप ये देख सकते हैं कि आप जिस तरीके से चाहते हैं आपका वेपन उसी तरीके से मूव कर। तो और आप अपनी बॉडी के ऊपर अपने आर्मर को महसूस कर सकते हो कि आपने आर्मर जो है वह पूरी अच्छी तरीके से पहना हुआ है। आपकी बॉडी की मूवमेंट, आप एक एक मूवमेंट को रियलाइज कर सकते हो कि आपकी मूवमेंट्स कहाँ जा रही है, आपकी बॉडी कहाँ जा रही है, आपका हैंड कहाँ जा रहा है, आपके लेग्स कहाँ जा रहे हैं और आपका वेपन कहाँ जा रहा है। ये सारी चीजें जो है आप महसूस कर सकते हो। तो अब इस इमेजरी को
आपको अपने दिमाग में रखना है। अब इसके साथ क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें मिल करके, ये जो स्पेक्टेटर्स की आवाज है, कोचेस की आवाज है, आपके वेपन का मूवमेंट है, आपकी बॉडी की मूवमेंट है, आपका वेपन ऑन, ये सारी चीजें मिल करके आपको इतना लाइट फील करा रही है, आप इस मूवमेंट में इतना हल्का महसूस कर रहे हो, आप इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो उस मूवमेंट के अंदर कि आपको यह महसूस हो रहा है कि आपके शरीर के अंदर कोई वजन ही नहीं है और आप इतना फ्रीली मूव कर रहे हो जैसे कि आप हवा के साथ मूव कर रहे हो। आप इतने फ्रीली मूव कर पा रहे हो, आप इतने कंफर्टेबल हो इस पोजीशन में, आप इतने कंफर्टेबल हो इस कंपटीशन के साथ कि आपको यह महसूस हो रहा है कि आप इतना ज्यादा फ्रीली मूव कर रहे हो जैसे आपके शरीर में कोई वजन ही नहीं। ठीक है, तो इस इमेजरी को हमको अपने दिमाग में बना करके रखने की कोशिश करनी है। इस इमेजरी के ऊपर फोकस करेंगे और हम इसको अपने दिमाग में बना करके रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि अगले स्टेप में इसका जो टेक्निकल पार्ट है वो शुरू होता है। वहां पर हम क्या करेंगे कि हमें ऐसा महसूस करने की कोशिश करनी है जैसे एक हल्की सी गर्माहट हमारे दोनों हाथ की उंगलियों में धीरे धीरे हल्की सी गर्माहट आती हुई महसूस हो रही है। आप अपने दोनों हाथ की उंगलियों में धीरे धीरे हल्की सी गर्माहट आती हुई महसूस कर सकते हैं। यह गर्माहट जो है वह आपकी उंगलियों से हो करके और धीरे धीरे आपके दोनों हाथों में फैल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यह गर्माहट आपके खून के साथ मिक्स होकर के, जैसे खून हमारी बॉडी में चारों तरफ फैला हुआ है, जैसे धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा होता है, वैसे ही यह गर्माहट धीरे धीरे आपके दोनों हाथों में चारों तरफ फैल रहा है। आप अपने हाथों के हर एक हिस्से को धीरे धीरे इस गर्माहट से भरता हुआ महसूस कर सकते हैं। ये गर्माहट जो है, यह गर्माहट एक तरह की एनर्जी, यह गर्माहट एक तरह की एनर्जी है। यह एनर्जी जो है वह धीरे धीरे आप अपने हाथों को इस एनर्जी से, अपने हाथों के हर एक हिस्से को धीरे धीरे इस एनर्जी से भरता हुआ महसूस कर सकते हो। उसके बाद यह गर्माहट आपके हाथों से हो करके और आपके सिर की तरफ, आपके हेड की तरफ जा रही है। आप अपने सिर के अंदर, अपने हेड के अंदर इस गर्माहट को धीरे धीरे भरता हुआ महसूस कर सकते हो। आप अपने सिर के अंदर के सारे हिस्सों में इस गर्माहट को फैलता हुआ महसूस कर सकते हो। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ब्लड के साथ यह गर्माहट जो है वह आपके सिर के हर हिस्से में फैल रही हो। और इससे क्या हो रहा है कि जो जो यह गर्माहट आपके सिर में फैलती जा रही है, क्योंकि आप ये महसूस कर रहे हो कि आपका सर और ज्यादा हल्का होता है। जितना भी आपके अंदर थकान या जो दूसरे निगेटिव विचार या स्ट्रेस, इस तरह की जो भी चीजें थी, जो जो यह गर्माहट चारों तरफ फैल रही है, क्योंकि वो चीजें धीरे धीरे इवेपोरेट होती जा रही है, धीरे धीरे वो चीजें जो हैं वह खत्म होती जा रही है। जैसे कि हमारे दिमाग की एक तरह की सर्विसिंग हो रही हो, वैसी आपको एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद यह गर्माहट जो है वह धीरे धीरे आपके सीने की तरफ आ रही है, आपके सीने की तरफ आ रही है। आप जो सांसें ले रहे हो, आप यह महसूस कर सकते हो कि आप जो है बाहर से ठंडी हवा अंदर की तरफ ले रहे हो और वह गर्म हवा जो है वह आपके सीने में जाके चारों तरफ फैल रही है। और इसकी वजह से जो है आप बहुत आराम से सांस ले पा रहे हो और आप जो सांस छोड़ रहे हो उसके थ्रू गर्म हवा बाहर की तरफ जा रही है। आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा इजी महसूस हो रहा है, बहुत खुल करके धीमी और गहरी सांस ले पा रहे हो। पहले की जो हमारी तेज और छोटी सांसें थी, उसकी बजाय आप धीमी और गहरी सांस ले पा रहे हो। अगले स्टेप में यह गर्माहट जो है वह आपके पेट की तरफ जा रही है। आप अपने पेट के अंदरूनी अंगों में धीरे धीरे यह गर्माहट आती हुई महसूस कर सकते हो। आप यह चीज महसूस कर सकते हो कि गर्माहट धीरे धीरे जो है, हल्की सी गर्माहट आपके पेट में चारों तरफ फैल रही है। और यह जो है गर्माहट, यह एक तरह की एनर्जी है। तो आपकी बॉडी जो है वह धीरे धीरे इस एनर्जी से भरती जा रही है। आप अपने शरीर के हर एक अंग को धीरे धीरे इस एनर्जी से भरता हुआ महसूस कर सकते हो। उसके बाद यह गर्माहट जो है वह आपके पेट से होकर के आपके पैरों की तरफ जा रही है, जैसे कि खून के साथ गर्माहट धीरे धीरे आपके शरीर में चारों तरफ फैल रही हो। आप अपने पैरों के हर एक हिस्से को धीरे धीरे इस गर्माहट से भरते हुए महसूस कर सकते हो। यह जो है एक तरह की एनर्जी है।
अब आप जो है एक एनर्जी से भरे हुए, आपके अंदर एनर्जी है और आप इस एनर्जी से अपने शरीर के हर एक हिस्से को भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में अब हमें क्या इमेजिनेशन करनी है, और साथ साथ इसके सारी जो प्रोसेस है इसके बीच में हमें एक और चीज का ख्याल रखना है कि हमने जो इमेजरी की थी कि हम कहीं कंपटीशन वेन्यू में खड़े हुए हैं और वहां पर जो है हमारा आर्मर ऑन है, हमारे हाथ में वेपन है और हम उसके साथ साथ ये चीजें महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने दिमाग से ये इमेजिनेशन जो है वो आपको बाहर नहीं निकलने देनी है। शुरुआत में दिक्कत होती है, शुरुआत में ये चीज नहीं हो पाती है, लेकिन धीरे धीरे जो आप इस चीज को लगातार प्रैक्टिस करेंगे आप उस चीज को कर पाएंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या है कि हमें यह महसूस करने की कोशिश करनी है जैसे कि हमारे दोनों हाथ की हथेलियों में धीरे धीरे एक हल्का सा हैवीनेस महसूस हो। हम अपने दोनों हाथ की हथेलियों में एक हल्का सा भारीपन आता हुआ महसूस कर सकते हैं। यह भारीपन जो है वह धीरे धीरे दोनों हाथों में हमारे फैलता हुआ महसूस हो रहा है। यह भारीपन क्या है? यह एक तरह की स्टेबिलिटी है। आप एनर्जी से भरे हुए हो, आपके अंदर एनर्जी है, लेकिन यह जो है भारीपन की स्टेज या आपकी एनर्जी को स्टेबल बना रही। यह एनर्जी जो है वह स्टेबल है, यह फ्री एनर्जी नहीं है जो कि आपको कुछ भी करने को मजबूर करेगी, बल्कि यह एनर्जी स्टेबल है और आपके पूरे कंट्रोल के अंदर। यह स्टेबल एनर्जी है, आपके पूरे कंट्रोल के अंदर है और आप जहां चाहें अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपने एम्स के हिसाब से इस एनर्जी का अपने गेम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यह भारीपन धीरे धीरे जो है वह आपके सिर की तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है। आप अपने सिर के हर एक हिस्से में यह हल्का सा भारीपन, इस भारीपन का उद्देश्य सर दर्द नहीं बल्कि यह एक हल्का सा भारीपन है। ये क्या है? यह स्थिरता है, स्टेबिलिटी। आप अनस्टेबल नहीं, आप पूरी तरह से स्टेबल है। यह भारीपन आप अपने विचारों में आता हुआ महसूस कर सकते हो, अपने थॉट्स में, अपनी जो टेक्निकल थिंकिंग है, आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उसके अंदर आप ये भारीपन आता हुआ महसूस कर सकते हो। अब क्या हो रहा है कि आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं वो कहीं से भी नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में निगेटिविटी कहीं से आ रही है या आपके दिमाग में कुछ अलग बातें, आपका पुराना जो कुछ चीजें हैं वो चीजें आ रही हैं, बल्कि आप जिन विचारों को अपने दिमाग में आने देना चाहते हो, आप जिन गेम रिलेटेड एस्पेक्ट्स को अपने दिमाग में आने देना चाहते हो, आप जिन चीजों को इस्तेमाल करना चाहते हो, केवल वही विचार आपके दिमाग में जगह पा रहे हैं और उसके अलावा कोई भी दूसरा विचार जो है वह आपके दिमाग में नहीं आ पा। धीरे धीरे भारीपन जो है वह हमारे सीने की तरफ जाता हुआ महसूस होता है। जब हम यह हमारे भारीपन को अपने सीने के अंदर महसूस करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे सांस लेने की स्पीड जो है वह एकदम स्टेबल हो चुकी है। अब हमारी सांसें जो है वह बहुत गहरी और धीमी चल रही है। हमारी सांसें अब बिल्कुल भी तेज और छोटी नहीं आ रही है, बल्कि हमारी धीमी और गहरी सांसें हम धीरे धीरे आती हुई महसूस कर सकते हैं। हमारे सांस लेने की स्पीड जो है वह बिल्कुल स्टेबल है, हम बिल्कुल काम हैं। कंपटीशन के अंदर भी खड़े होकर के हम पूरी तरह से शांत हैं और पूरी तरह से अच्छे से सोच सकते हैं। धीरे धीरे भारीपन हमारे सीने से होकर के हमारे पेट की तरफ जा रहा है। हम अपने पेट के हर एक हिस्से को, अपने पेट के सारे अंदरूनी अंगों को महसूस कर सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वह एक सिंक्रोनाइज तरीके से मूव कर रही है। कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं। आपने जो ब्रेकफास्ट लंच किया था वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है और आप अपने शरीर के अंदर कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं महसूस करते हैं। आप पूरी तरह से तैयार हैं, आप एनर्जी से भरे हुए हैं और यह एनर्जी जो है वो पूरी तरह से स्टेबल है, आपके कंट्रोल के अंदर है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी गेम की प्रायोरिटीज, अपने लाइफ की प्रायोरिटीज, ये सारे आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियरली आ रहे हैं। आप इनके अलावा कुछ और दूसरा नहीं सोच पा रहे हैं और आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपनी इन प्रायोरिटीज को पूरा करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में भारीपन धीरे धीरे आपको अपने पैरों की तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है। आप पूरी तरह से अपने आप को ग्राउंड पे महसूस कर सकते हैं। आप ग्राउंड के हर एक चीज को अपने पैरों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। आप जो मूवमेंट कर रहे हैं, आपके सारे मूवमेंट जो हैं वह बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज तरीके से चल रहे हैं। तो यह दूसरा इसका
फेज था। इसके अलावा तीसरे फेज में हमको क्या करना है कि हमको यह महसूस करना है जैसे हमारे माथे के बीचों बीच, हमारे फोरहेड के बीचों बीच में कोई बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। हमारे फोरहेड के बीचों बीच में कोई बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ हो और यह टुकड़ा जो है वह धीरे धीरे पिघल रहा है, धीरे धीरे यह टुकड़ा पिघल रहा है और उसकी जो ठंडक है वह धीरे धीरे हमारे शरीर में चारों तरफ फैल रही है। इसके लिए यह हो सकता है कि जैसे मान लिया आप कभी आपने कोई तालाब पॉन्ड देखा होगा, अगर पॉन्ड में आप एक पत्थर फेंक दें तो उससे जो लहरें उठ करके बन करके चारों तरफ फैलती हैं, गोल गोल लहरें चारों तरफ एक सिस्टमेटिक तरीके से धीरे 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 फैल रही होती हैं। उसी तरीके से यह ठंडक जो है वो आपके शरीर में धीरे 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 चारों तरफ फैल रही है। इस ठंडक से आपको एक फ्रेशनेस का एहसास होगा, या बर्फ की जो ठंडक है वह आपको एक ताजगी का एहसास कर रही है। धीरे धीरे आप इस ताजगी को अपने सर, अपनी आर्म्स और अपनी बॉडी में हर एक हिस्से में धीरे धीरे फैलता हुआ महसूस कर सकते हो। तो अब इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद आप ये महसूस कर सकते हो कि आप पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए हो। आपकी एनर्जी जो है वह पूरी तरह से स्टेबल है। यह एनर्जी ऐसी नहीं है जो कि आपसे कुछ भी करवाएगी, बल्कि यह एनर्जी ऐसी है जो कि पूरी तरह से आपके कंट्रोल के अंदर है और आपके थॉट्स जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट आने के बजाय आपके दिमाग में केवल आपके गेम और कंपटीशन रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं और आप बहुत क्लियरली अपनी जो यह एनर्जी है उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने थॉट्स को पूरा करने के लिए, रियलाइज करने के लिए अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप पूरी तरह से फ्रेश हो और आप तैयार हो इस गेम में अपना बेस्ट देने के लिए। आप इस गेम में अपना बेस्ट देने के लिए अपने आप को तैयार पाते हो। तो यह जो चीज है अगर हम इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं है कि इसको कोई स्पेसिफिक टाइम हमें देना है, बल्कि हम इसको जैसे कूलिंग डाउन के प्रोसेस में या इवन जो मैच शुरू करना है, हमें अपना गेम शुरू करना है, उसके पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं और यह चीजें तभी असर करती हैं जब हम इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करें। अगर हम यह कोशिश करें कि हम केवल गेम के दिन इस चीज को करें और उस चीज का हमारे ऊपर असर पड़ेगा, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। जो चीजें हम देखते हैं, जो कि हम बातें करते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि कंपटीशन के अंदर हमें रिलैक्स करने में, हमें प्रॉपर्ली अराउज्ड करने में हेल्प करती है ताकि हम ऑप्टिमल अराउजल का लेवल पा सकें, तो वो यही टेक्निक है जो कि प्रैक्टिस करते करते इतनी ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाती है कि अभी अगर आपको 20 मिनट का समय लग रहा है इसको करने में, लेकिन अगर आप इसको लगातार प्रैक्टिस करें तो एक टाइम आएगा जबकि आप 2-4 मिनट के अंदर ही इस सिचुएशन को हासिल कर पाओ। तो हमें इस चीज को लगातार प्रैक्टिस करके और उस लेवल पर पहुंचना है कि ऑप्टिमम अराउजल मेंटेन कर पाए और अपने गेम में अपनी जो बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस है उसको ला। अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि स्वास्तिक आप एक साइड में सर करके लेट जाओगे, साइड में लेटोगे, ऐसे यस, आंखें बंद रखोगे, ठीक है। ऐसे आप एक साइड में सर करके लेट जाएंगे। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। 10 सेकेंड के लिए आंखें खोल करके रखेंगे। 10 सेकेंड के लिए अपनी आंखें खोल करके रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उठ करके बैठ जाएंगे, ठीक है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी ऐसी इंटेंस एक्टिविटी करते हैं जहां पर कि हमारा फोकस जो है वो बाहर की चीजों से अपने अंदर की तरफ जाता है, तो अगर हम सडन मूवमेंट करते हैं तो हमें चक्कर आने जैसे जो कंप्लेंट्स है वो कंप्लेंट्स महसूस होती हैं। आप लोगों ने भी कई बार महसूस किया होगा, आजकल के कंटेक्स्ट में ये चीज बहुत हो रही है। मैंने ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स सुनी है और अच्छे अच्छे लोगों से सुनी है कि आप इस समय एक्चुअली आप अदरवाइज जो है लगातार एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस समय आप उतनी एक्टिविटी लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको चक्कर या इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो कोई भी एक्टिविटी करते समय में इस चीज का ख्याल रखना है। और इसके अलावा अगर हम मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर भी हमको इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करें या बीच बीच में टाइम निकाल करके अपना ओरिएंटेशन वापस पाने की कोशिश करनी है। अगर आप
धीरे धीरे जैसे अगर आप अपना ओरिएंटेशन नहीं ला पाते हैं तो उस समय हमें ये चक्कर या इस तरह की कंप्लेंट महसूस होती है। अगर हम बीच बीच में ब्रेक ले करके और अपना ओरिएंटेशन वापस लाने की कोशिश करते हैं तो ये चीजें नहीं। तो इसके साथ आज मैं ये सेशन वाइंड अप करूंगा। अगले सेशन में हम लोग एक और टेक्निक की प्रैक्टिस करेंगे, एक और टेक्निक जानने की कोशिश करेंगे जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं।